हर किसी की कुंडली में स्वप्न पूर्ति का एक द्वार होता है, क्योंकि ईश्वर ने उस दरवाजे के साथ पृथ्वी पर हर किसी को भेजा है। उस दरवाजे से हम प्रवेश करते हैं, उससे पहले संशोधन कर हमें उस द्वार तक पहुंचना पड़ता है। वहां पर पहुंचने के बाद उस द्वार से हमें प्रवेश करना है और उचित पद्धति से उचित मार्ग से स्वप्न पूर्ति करनी है। उसके लिए छोटे छोटे उपाय ग्रंथों में बताए गए हैं। मनुष्य स्वप्नों को लेकर जन्म लेता है। जीवन के अंत तक उसका एक स्वप्न अवश्य होता है। स्वप्न हमारा स्वयं का होता है, उसका स्वरूप निजी होता है। आपका कोई भी रिश्तेदार, फिर वह कितना भी नज़दीकी हो, आपका कोई भी मित्र, फिर कितना भी नज़दीकी हो, उसके स्वप्न अलग होते हैं। अर्थात हर किसी के पास अलग अलग सपने होते हैं, स्वयं को उन्हें पूरा करना है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारी सपना पूर्ति कब होगी, कैसे होगी, इस अत्यंत नए और महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप हम करेंगे। वास्तव में ये प्रश्न हर किसी के मन में उपस्थित होता है। जीवन के हर पड़ाव पर नए सपने देखे जाते हैं। सपनों की व्यापकता बढ़ती जाती है और उन्हें पूरा करने के लिए मनुष्य परिश्रम करता है, जिस कारण ये विषय सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए हमने वार्तालाप के लिए इस विषय का चयन किया। इसमें मैं आपको स्वप्न पूर्ति कब होगी, कैसे होगी, उसके लिए परिश्रम के साथ आपको क्या करना होगा, ये राशि के अनुसार बताने वाली हूँ। उसमें आज हम मकर, कुंभ, मीन इन 3 राशियों का अध्ययन करेंगे। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। साथ ही ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना न भूलें, ताकि दूसरों तक पहुंच सके। हर किसी की जन्म कुंडली में स्वप्न पूर्ति का एक द्वार होता है, क्योंकि ईश्वर में उस द्वार के साथ ही पृथ्वी पर भेजता है। उस द्वार से हम प्रवेश करते हैं, उससे पहले संशोधन कर हमें उस द्वार तक पहुंचना है। वहां पर पहुंचने के बाद उस दरवाजे से हम प्रवेश करेंगे। उचित पद्धति से उचित मार्ग से स्वप्न पूर्ति करनी है। उसके लिए छोटे छोटे उपाय ग्रंथों में बताए गए हैं। मनुष्य स्वप्न लेकर जन्म लेता है। जीवन के अंत तक उसका अपना एक स्वप्न होता है। स्वप्न हमारा स्वयं का होता है, उसका स्वरूप निजी होता है। आपका कोई भी रिश्तेदार, वह कितना भी नज़दीकी हो, आपका कोई भी मित्र, फिर कितना भी नज़दीक हो, उसके सपने अलग होते हैं। अर्थात हर किसी के सपने अलग होते हैं और स्वयं को उन्हें पूरा करना है। वह आपकी स्वयं की इच्छा होती है। उसके पूर्ति का मार्ग हमारे ऋषि मुनियों ने कुंडली में देकर रखा है। हमने केवल उस स्थान को पढ़ना चाहिए, उसे समझना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार अध्ययनकर्ता के रूप में हम दिन भर विभिन्न कुंडलियों का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते समय एक दिन मेरे ध्यान में आया कि एकादश स्थान, या जिसे हम लाभ स्थान करते हैं, वह सपनों के पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए होता है। उस अनुसार आगे अध्ययन करते समय मुझे कई चीज़ें पता चली। इसीलिए मैंने इस विषय का चयन किया, ताकि ज्योतिष प्रेमी अपने अपने सपनों को उचित पद्धति से पूरा कर सके। अब हम राशि के अनुसार समझ लेते हैं। मकर राशि की दृष्टि से विचार करें तो आपके लिए मंगल देव महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आपके लाभ स्थान में मंगल देव की वृश्चिक राशि आती है। उस अनुसार मंगल देव स्वप्न पूर्ति के कारक होते हैं। मंगल अर्थात साक्षात ग्रहों का सेनापति। परिश्रमी राशि के रूप में मकर राशि की विशेष पहचान है। सेनापति मंगल आपकी स्वप्न पूर्ति के लिए सदैव तैयार रहता है। अर्थात वह षष्ठेश का षष्ठेश है, जिस कारण परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। आपको परिश्रम करने ही पड़ते हैं, तभी अपेक्षित सफलता प्राप्त होती है। आपकी राशि संपूर्ण विश्व के न्यायाधीश शनिदेव की राशि है। न्यायाधीश न्याय के अनुसार चलते हैं, स्वयं परिश्रम करते हैं, दूसरों से अपेक्षा रखते हैं। साथ ही जब आप परिश्रम करते हैं तब वे आपको लाभ प्रदान करते हैं। संक्षेप में आप उचित परिश्रम करें, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, कर्तव्यों को पूरा करें, तो स्वप्न पूर्ति की ओर आप आगे बढ़ते रहते हैं। इसके अलावा कुल देवी की भक्ति भाव से आराधना करें, कुल देवी के मंत्रों का पठन करें, उससे भी आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही आपने मंगल देव के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए।
जाप पूरे होने के बाद आपकी जो इच्छा हो, आपका जो भी स्वप्न हो, उसका स्मरण करें। उसमें एक प्रकार की सकारात्मकता निर्माण होकर आप अधिक ऊर्जा से कार्यरत रह सकते हैं। एक दिन आपके सपना अवश्य पूरे होंगे। कुंभ राशि की दृष्टि से विचार करें तो गुरुदेव महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि कुंभ राशि के लाभ स्थान में गुरुदेव की धनु राशि आती है। उस अनुसार गुरुदेव आपके स्वप्न पूर्ति के, इच्छा पूर्ति के कारक होते हैं। गुरुदेव आपको स्वप्न पूर्ति की दिशा के ओर लेकर जाते हैं। इसके अलावा धन संचय करना, ये विभाग भी गुरुदेव के कारकत्व में आता है। अत्यंत बुद्धिमान राशि के रूप में कुंभ राशि की पहचान है, जिस कारण आप शीघ्रता से समझ लेते हैं कि स्वप्न पूर्ति कैसे की जा सकती है। गुरुदेव अर्थात देवगुरु बृहस्पति सभी ग्रहों में सबसे अधिक शुभ माने जाते हैं। देना उनका स्वभाव है, वही उनका मुख्य कार्य है, इसीलिए उन्हें दाता कहा जाता है। वही आपकी सपनों की पूर्तता करेंगे। अर्थात सपनों को पूरा करने के लिए हमारी भी कुछ जिम्मेदारी होती है। उसमें पहली जिम्मेदारी जो मैंने इस सीरीज में बार बार बताई है कि कुंडली के स्वप्न पूर्ति के स्थान का षष्ठ स्थान है, इसीलिए परिश्रम का स्थान है, संघर्ष का स्थान है। कुंडली का षष्ठ स्थान नौकरी का होता है, शत्रु का होता है, प्रतियोगिता का होता है। इन सभी विषयों में जब आप तीव्रता से उतरते हैं, अर्थात प्रतियोगिता में तीव्रता से अग्रसर होते हैं, तब ज्योतिष के भावात्भावम नियम के अनुसार षष्ठ का षष्ठ स्थान, आपके स्वप्न पूर्ति का स्थान एक्टिव होता है। उस स्थान तक जब आप पहुँचते हैं, उस द्वार पर जब आप पहुँचते हैं, तो अपने आप खुल जाता है और आपकी स्वप्न पूर्ति भी होती है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, तो स्वप्न पूर्ति करने के लिए अपने गुरुदेव के मंत्र का जाप करें। ओम गुरुवे नमः, ये अत्यंत सरल मंत्र है। इस मंत्र का जाप आप कम से कम 11 बार करें। इसके बाद आपकी जो भी इच्छा हो, आपका जो भी स्वप्न हो, उसको मन में स्मरण करें। एक प्रकार की सकारात्मकता निर्माण होगी, वह आपको स्वप्न पूर्ति की ओर लेकर जाएगी। साथ ही बुजुर्गों की सेवा करें, ज़रूरतमंदों को मदद करें। अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि बोलने से पहले 2 बार विचार करें, क्योंकि आपके स्वप्न पूर्ति के ग्रह गुरुदेव है। साथ ही वे आपके वाणी के भी कारक है, जिस कारण आपने सोच समझकर बोलना चाहिए। स्वयं के साथ दूसरों के लिए कभी अनुचित शब्दों का प्रयोग ना करें। आप यदि इतना ध्यान रखते हैं तो आपकी स्वप्न पूर्ति अवश्य होगी। आपकी स्वप्न पूर्ति होने के बाद कमेंट करना न भूलें। अर्थात स्वप्न पूर्ति एक दिन में नहीं हो सकती। स्वप्न के अनुसार उसके 3 महीने 4 महीने समय लग सकता है, लेकिन जब आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, तब आपकी स्वप्न पूर्ति होगी। तब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर अपने अनुभव हमसे साझा करें। मीन राशि की दृष्टि से विचार करें तो आपके लिए शनिदेव महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आपके लाभ स्थान में शनिदेव की मकर राशि आती है। उस अनुसार वे आपके स्वप्न पूर्ति के कारक है। शनिदेव को संपूर्ण विश्व का न्यायाधीश कहा जाता है। साथ ही वे अत्यंत धीमे ग्रह है। मीन राशि के जातक सभी को साथ लेकर चलते हैं। सभी को खिलाने में आपको अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। आप स्वयं प्रसन्नता से रहते हैं और दूसरे भी प्रसन्न रहे, ये आपकी अपेक्षा होती है। आपकी स्वप्न पूर्ति करने वाला ग्रह न्यायाधीश है। मुख्य बात है कि आपके स्वप्न पूर्ति के स्थान में मकर यह शनिदेव की परिश्रमी रास आती है, जो आपको परिश्रम करना सिखाती है। आप दूसरों के लिए परिश्रम करते समय कभी थकते नहीं हैं। दूसरों की मदद करना ये आपका स्थायी भाव है। आप जब उस अनुसार बर्ताव करते हैं तो आपके सपने जरूर पूरे होते हैं। इसके अलावा मीन जातकों के लिए आवश्यक है कि छोटे बच्चों की मदद करें, ज़रूरतमंदों की मदद करें। साथ ही गौ माता की सेवा करना भी आवश्यक होता है। मंत्रों की दृष्टि से विचार करें तो ओम शम शनैश्चराय नमः, ये शनिदेव का सरल मंत्र है, उसका जाप करें। जाप करने के बाद अपने सपनों का स्मरण करें। सपनों के द्वार को खोलकर मार्गक्रमण शुरू करें। आप सपनों तक पहुंच जाएंगे। आपकी स्वप्न पूर्ति अवश्य होगी। अर्थात जैसा मैंने पहले कहा कि स्वप्न पूर्ति एक दिन में नहीं हो सकती। सपनों के व्याप्ति के अनुसार उसके लिए समय लगता है।
लेकिन जब भी आपकी स्वप्न पूर्ति होगी तब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर आपके अनुभव हम तक अवश्य पहुंचाएं। इस प्रकार मकर कुंभ मीन राशि की स्वप्न पूर्ति कब कैसे होगी ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों को रिश्तेदारों को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।